हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैथ क्लासेज 06 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हमारी टॉप 100 क्वेश्चनों की मैथ की एक सीरीज चल रही थी। तो 2026 के लिए टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। तो जल्दी से इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिए। मेरी आशा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इन प्रश्नों को और देख लीजिए, क्लास को आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं क्लास में। हमारा अगला सवाल है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। एक एपी है, उस एपी का 17वां पद, एपी का एक समांतर श्रेणी दी हुई है, उस श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब किसी एपी का 17वां जो पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है? 7। हल करते हैं सवाल को। तो हम एपी का 17वां पद दिया है, तो हम निकाल लेंगे श्रेणी का 17वां पद। क्या ज्ञात कर ले? पहले ज्ञात कर लेंगे श्रेणी का 17वां पद कितना है। श्रेणी का 17वां पद, तो 17वां पद मैंने आपको किसी पद ज्ञात करने के लिए, पदों की अंतिम पद ज्ञात, पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए सार्वांतर या श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करने का एक सूत्र बताया था। सूत्र क्या है? ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 डी, यही एक सूत्र बताया था। इसमें ए एन एन का मान क्या है? 17 पद है, तो एन का मान क्या हो जाएगा? 17 बराबर ए का मान हमें नहीं दिया है, प्लस एन का मान क्या हो जाएगा? 17 माइनस ए, डी का मान हमारे पास नहीं है, डी। ए 17 बराबर ए प्लस 17 में से एक गए, कितने बचे? 16 डी। इसको मान लिया हमने समीकरण 1। सवाल में आगे बढ़ते आगे दिया है श्रेणी के 10वें पद, तो हम श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कर लेंगे। श्रेणी का 10वां पद, सूत्र ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 डी। एन का मान क्या है? तो ए टेन का मान हमें ज्ञात करना है। ए प्लस एन का मान क्या है? 10 माइनस ए डी। ए प्लस 10 में से एक गए 9 डी, किसका मान है जी? ए 10। इसको क्या मान लिया हमने? समीकरण 2। तो समीकरण 1 हमें क्या मिला है? ए 17 का मान कितना है? ए प्लस 16 डी, और श्रेणी के 10 पदों का मान कितना है? ए प्लस के 9 डी। तो जब श्रेणी का 17वें पद का मान हमारे पास है, श्रेणी के 10वें पद का मान हमारे पास है, तो हमको क्या बताना है? 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो हमें क्या, श्रेणी का 17वां पद, श्रेणी का 17वां पद उसके उसके मतलब श्रेणी के 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। कितना अधिक है? 7 अधिक है। मतलब क्या है इसका कि श्रेणी का हम क्या रखें? 17वें पद में से श्रेणी का क्या बता दें? 10वां पद घटा दें, तो किसके बराबर नहीं मिलेगा? 7 के। तो हमारे पास श्रेणी के 17वें पद में से 10वां पद घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 7। श्रेणी का 17वां पद क्या दिया हुआ हमें? ए प्लस के 16 डी, समीकरण 1 में दिया हुआ, माइनस समीकरण श्रेणी का 10वें पद का मान क्या है? ए 10 का मान ए प्लस के 9 डी, कोष्टक में लिख दी, माइनस लगी हुई बराबर ए प्लस के 16 डी, माइनस कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस का ए से गुणा माइनस के, माइनस का प्लस से 9 डी से गुणा माइनस के 9 डी बराबर 7। माइनस के प्लस के कट जाएंगे, 16 डी प्लस के हैं, 9 डी माइनस के हैं, तो प्लस के कितने बचे? 7 डी बराबर 7। 7 को बराबर को 7 ले जाएंगे, क्या 7/7 कट गए, क्या आया? 1। डी का मान क्या आया? 1। डी क्या होता है? हमारा सार्वांतर। वही हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करना था? तो सार्वांतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वांतर कितना आया हमारा? 1। अतः दी गई श्रेणी का सार्वांतर 1 है। कितना है सार्वांतर? मतलब पदों के बीच जो अंतर है वो कितना है? 1।
तो सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हमें क्या है, आप जानते 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है। 3 अंकों की संख्या हमारी 100 से क्या 3 अंकों की संख्या शुरू होती है। तो कहां तक, लास्ट में कहां तक होती है, 999। मतलब 3 अंकों की सबसे जो छोटी संख्या होगी वो क्या होगी, 100। तो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, 999। मगर हमसे क्या पूछा है, हमसे सवाल में पूछा है कि 7 से विभाज्य संख्या बतानी है कितनी है। ऐसी संख्याएं जो 7 से विभाज्य है, 3 अंकों की ऐसी संख्याएं जो 7 से विभाज्य है। तो हम क्या करें, समांतर श्रेणी के द्वारा हम संख्या पता लगा लेंगे। तो पहली ऐसी 3 अंकों की कौन सी संख्या होगी जो 7 से विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, 100 में भाग दे लेंगे कितने का, 7। 7 एकम 7, 10 में 7 गए 3, 0, 7 7 चौक 28, कितने बचे हमारे, 2 0। अगर इसमें हम कितने और जोड़ देते, अगर 5 और होता यहाँ कितना होता, 5। अगर यहाँ कितना होता, 5। तो हमारा पूरी संख्या से 5 और चाहिए भाग देने के लिए। इस यहाँ कितने और चाहिए हमें, 5। मतलब 100 में हम कितने और जोड़ दें, 5 और जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, हमारी पहली संख्या 105। तो 105 हम भाग दे लेंगे, कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 15 सत्ते 105। मतलब हमारी पहली संख्या होगी क्या होगी, 105। क्या हो जाएगी, 105। लास्ट ऐसे ही 999 में देख लेंगे कि लास्ट में सबसे बड़ी 7 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी 7 से विभाज्य होने वाली संख्या, 7 का भाग दें, 7 एकम 7, 9 में 7 2, 9, 7 चौक 28, 8 में 9 में से 8 1 0, 9, 7 दूनी 14, कितने बचे 5। 999 से 5 माइनस कर देंगे, कितने आ जाएंगे, 994। मतलब 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 994। तो 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 105। कितनी है, 105। चलो आगे सवाल को आगे हल करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य। तो हम पहले लिखते हैं 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या 7 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी है। पहली संख्या हमारी 105। 105 में आगे 7 जोड़े कितने हो जाएगा, 105, 112, 119, ऐसे ही डॉट 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 लास्ट कितने हो जाएगा, 994। तीन सबसे बड़ी कौन सी है, 994। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, हमें ये बताना है ऐसी कितनी संख्याएं है। तो हमें पता है कि श्रेणी का प्रथम पद क्या है, जो एपी दी हुई है उसका प्रथम पद हमें क्या है, एक कितना दिया, 105। जो डी सार्वांतर कितना है, पदों की वजह 7 से विभाज्य है, तो सार्वांतर क्या होगा, 7। मतलब a2 माइनस a1 करके निकालते हैं सार्वांतर। a2 का मान क्या हो जाएगा, 112, a1 का मान 105। कितना निकल के आया, 112 में से 5 जाएंगे 7, डी आ गया। और an मतलब श्रेणी का जो अंतिम पद होता है वो कितना दिया हमें, 994। 3 चीज दी हुई है हमें और एक पूछा है क्या, पदों की संख्या। तो हम निकालेंगे श्रेणी के n पदों, श्रेणी का nवा पद, श्रेणी का nवा पद, श्रेणी का nवा पद याद करेंगे। सूत्र क्या है हमारे पास, an बराबर a प्लस के n माइनस 1 डी। an का मान हमें कितना दिया हुआ है, 994। an का मान दिया हुआ है 994। ए का मान क्या है, 105 प्लस n का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, -1। डी का मान कितना है, 1 से 5 को बराबर के इस साइड लाएंगे, कैसे हो जाएंगे, माइनस के 105 बराबर n माइनस 1 गुणा 7। 4 में से 5 नहीं आए तो 14 में से 5 गए 9, हासिल 1, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 1 गए 8 बराबर 7। कैसे है, 7
गुणा में बराबर की इस साइड ले आए, कैसे आएगी, भाग में n-1। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, एक बचे 18, 7 दूनी 14, कितने बचे 4, 7 49, कितना आ गया 127 बराबर n-1। एक को बराबर के इस साइड ले आई, कैसे हो जाएंगे, प्लस के 1 बराबर n। 127 और ये कितने हो गए 128। मतलब जो हमें पदों की संख्या मिल रही वो कितनी है 128। मतलब 3 अंकों की 7 से विभाज्य कुल कितनी संख्या होंगी 128 संख्या ऐसी होंगी जो 7 से विभाज्य है। लेकिन अतः 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या 128 है। हमें क्या निकालने के लिए कहा गया था, 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या कितनी निकली 128। 3 अंकों की हमारी 7 से विभाज्य संख्या कितनी होगी 128। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। हमसे पूछा गया है कि 10 और 250 के बीच में 4 के ऐसे कितने गुणज हैं, तो हम याद कर लेंगे। अभी क्या किया था, इससे पहले वाले सवाल में हमने बताया था कि 7 के गुणज कितने हैं, 3 अंकों की संख्या में 7 के गुणज। अब हमसे पूछा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। करते हैं सवाल को हल करते हैं, सवाल को हल करते हैं। क्या दिया हमें, संख्या 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज। संख्या 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कौन से होंगे। तो पहली संख्या कौन सी होगी, 10 से क्या होनी चाहिए बड़ी, पहली संख्या कौन सी होगी जो 4 का गुणज होगी। तो 4 का भाग देंगे 12, पहली संख्या कौन सी होगी 12, कौमा दूसरी 16, 20, ये सभी क्या हो 4 के गुणज है, ऐसे कौमा डॉट डॉट डॉट। 250 से छोटी कौन सी होगी, नहीं पता चल रहा है तो कैसे करेंगे, भाग कितनी होगी 248 हो जाएगी। कैसे, जैसे 250 है, 250 में हमने क्या दिया 4 का भाग, 4 छक्के 24, 5 में से 4 गए 1, 0, 4 दूनी 8, कितने शेष बचे 2, 250 में से 2 को माइनस किया, कितने बचे 248। तो कितनी हो जाएगी अंतिम संख्या 248। ठीक है, 250 के बीच में से अंतिम पद संख्या कितनी हो जाएगी 248। करते हैं सवाल को हल। तो श्रेणी में जो दी गई श्रेणी है उसमें हमारा प्रथम पद क्या होगा 12, अंतर डी सार्वांतर कितना होगा a2 माइनस के a1, a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है 16 माइनस a1 का मान कितना है 12, 16 में से 12 गए 4, कितना आ गया डी सार्वांतर 4। और an का मान कितना दिया हुआ है हमें 248, an मतलब श्रेणी का अंतिम पद। हमें ज्ञात करना है 4 के गुणजों की संख्या कितनी है। तो श्रेणी का nवा पद, श्रेणी के nवे पद का सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 डी। एक ही सूत्र पे पूरे सवाल चल रहे हैं। समांतर श्रेणी हमारे 2 ही सूत्र लगते हैं, एक तो क्या पदों की संख्या वाला और दूसरा क्या पदों का योग वाला। 2 ही सूत्रों से हमारी पूरी समांतर श्रेणी के सवाल हल हो जाते हैं। आगे करते हैं सवाल को। तो एन का मान कितना है 248 बराबर ए का मान कितना दिया हुआ है 12 प्लस एन का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है -1, डी का मान कितना है 4। 12 को बराबर किस साइड लाएंगे, कितने कैसे हो जाएंगे माइनस के 12 बराबर एन माइनस 1 गुणा 4। 248 में 12 कम करेंगे कितने बचेंगे, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गए 3, 2 बराबर एन माइनस 1 गुणा 4। 4 को बराबर किस साइड लाएंगे बटे में आ जाएंगे भाग में एन माइनस 1। 4 से काटेंगे 4 पंजे 20,
4 पंजे 20, कितने बचे 3 36, 4 नाम 36, कितने बचे 59 59 n माइनस 1। एक को बराबर के साइड ले आएंगे, कैसे हो जाएंगे प्लस के बराबर n। 59 और 1 कितने हो गए 60, n का मान कितना प्राप्त हुआ है 60। मतलब श्रेणी के कितने पद होंगे 60 पद ऐसे होंगे जो 4 के गुणज है। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने हैं 60। लिख देंगे अतः श्रेणी के श्रेणी में अतः श्रेणी में 4 के गुणज 60 है। कितने हैं 4 के गुणज 60 है। तो आशा करता हूं आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर क्लास अच्छे से समझ में आई, अगर और आगे भी आप कमेंट करके बताया करो कि क्लास आपको कैसी लगी है, ठीक है। और जो चैप्टर आपके समझ में नहीं आया है उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बना दो, तो उसकी क्लास आपको जल्दी ही मिल जाएगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको आगे की क्लासें मिलती रहेंगी। और हमारे इस चैनल पर ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न शुरू हो चुके हैं, तो आप जल्दी से क्या करें चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल है हमारा @मैथ्स METH मैथ्स क्लासेस 06। आप सभी इस चैनल को क्या कर लें जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्लासें मिलती रहेंगी। तो ये केवल 10th वाले बच्चों के लिए ही नहीं है, इस पे आपको साइंस की, ठीक है, संस्कृत, हिंदी की ग्रामर भी के ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।